अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब बरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट इहाते से हटाई जाएगी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। जमहूरियत पर सवाल उठाना मुल्क और उसके शहरियों की है तौहीन। मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। मोदी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ज़ोरदार झटका, नहीं मिलेगा कोरोना दौर के 18 महीनों का महंगाई भत्ता। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मिलकर लड़ेगी इलेक्शंस। मुश्तरका रैलियों में बीजेपी शिंदे ग्रुप होगा निशाने पर। और उद्धव ठाकरे को एक और झटका, बाएतमाद साथी सुभाष देसाई का बेटा शिंदे ग्रुप में हुआ शामिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अदालत के अहाते में वाक़ मस्जिद को खाली करने का साल 2017 में मुतनाज़ा हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसी फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और मस्जिद की जगह खाली करने 3 महीनों को वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की कोई वजह नहीं है। वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस MR शाह और सिटी रवि कुमार की बेंच ने अर्ज़गुज़ारों को मस्जिद को हटाने से मुताल्लिक़ कहा कि अगर आज से 3 माह के अंदर अगर तामीरात नहीं हटाई गई तो उन्हें हटाने या गिराने का रास्ता हाई कोर्ट समेत हुक्काम के सामने होगा। बेंच ने अर्ज़गुज़ारों को करीब के इलाके में मुतबादिल अराज़ी के अलॉटमेंट के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत से नुमाइंदगी करने की भी इजाज़त दी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हुक्म देते हुए कहा कि मस्जिद सरकारी लीज़ पर दी गई ज़मीन पर वाक़ है और ग्रांट को साल 2002 में मंसूख कर दिया गया था। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता हफ्ते लंदन में हिंदुस्तान की जमहूरियत पर सवाल उठाए थे। अब उसी बात से नाराज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि लंदन में कुछ लोगों ने हिंदुस्तान की जमहूरियत पर सवाल उठाए हैं जो हिंदुस्तान और उसके शहरियों की रिवायत और विरसे की तौहीन है। हिंदुस्तान न सिर्फ सबसे बड़ी जमहूरियत है बल्कि जमहूरियत की माँ भी है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो खुशकिस्मत है कि उन्हें मुजस्समे की नक्शकुशाई के लिए लंदन मदऊ किया गया था। महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे सरकारी मुलाजमीन को चौथे साल भी उम्मीद थी कि हुकूमत होली से पहले उसका ऐलान करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जारी पार्लियामेंट्री इजलास में DA का मसला सामने आने की तवक्को थी, लेकिन इस बार भी कोई सरकारी इत्तला सामने नहीं है और इसी दौरान हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मरकज़ी मुलाजमीन को 18 माह का वो महंगाई अलाउंस या DA नहीं दिया जाएगा जो कोरोना वबा के दौरान रोक दिया गया था। हुकूमत ने ये इत्तला लोकसभा में वक्फ़े सवालात के दौरान दी। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि फ़िलहाल बजट का खसारा FRBM एक्ट की दफ़ात के मुकाबले 2 गुना है, इसलिए DA देने की तजवीज़ नहीं है। मोदी हुकूमत के इस जवाब से लाखों सरकारी मुलाजमीन को झटका लगा है और उनके बकाया जात मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब देखना यह है कि इस बुध को होने वाली मोदी काबीना की मीटिंग में DA का मामला सामने आता है या इसे मज़ीद मुलतवी किया जाता है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आइंदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस इलेक्शंस मुत्तहद होकर लड़ेगी। कांग्रेस, NCP और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के रहनुमाओं ने अहम शहरों में कई मुश्तरका जलसों का इनेकाद करके बीजेपी शिंदे को बेनकाब करने और अपनी यकजहती जाहिर करने का ऐलान किया है। पुणे में हाल ही में होने वाले कस्बापेट ज़िमनी इलेक्शंस में MVA ने अहम कामयाबी हासिल की है, जिसे 3 दहाइयों से बीजेपी का गढ़ करार दिया जाता था। MVA लीडरों ने बताया कि तीनों पार्टियों के सरकर्दा लीडरान मुत्तहद होकर आवाम तक पहुंचेंगे और महंगाई, बेरोज़गारी, किसानों की परेशानी पर आवाज़ उठाएंगे और किस तरह एकनाथ शिंदे और दीगर ने जून 2022 में MVA हुकूमत को गिराने के लिए बीजेपी के साथ मिली भगत की, इससे आवाम को आगाह करेंगे। MVA की पहली रैली 2 अप्रैल को औरंगाबाद में, 16 अप्रैल को नागपुर और 1 मई को मुंबई में मुनाकिद की जाएगी। इसके अलावा 14 मई को पूना, 28 मई को कोल्हापुर और 3 जून को नासिक में एक बड़ी अवामी रैली का मंसूबा भी बनाया गया है। इन रैलियों के बाद तीनों पार्टियां साल 2023 के वक्त से 2024 के लोकसभा और असम्बली इंतखाबात का भी मंसूबा बनाएंगी। उद्धव ठाकरे क़यादत वाली शिवसेना को आज एक और झटका उस वक्त लगा जब पार्टी लीडर सुभाष देसाई का बेटा भूषण देसाई चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना में शामिल हो गया। पिछले 50 सालों से बाला साहब ठाकरे के करीबी रहने वाले देसाई ने अपने बेटे की शमूलियत पर शदीद नाराज़गी तो जाहिर की और कहा कि उनके बेटे का सियासत और शिवसेना से कोई लेने देने नहीं है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता साल शिवसेना से बगावत करते हुए शिंदे ने शिवसेना हुकूमत को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उन्होंने शिवसेना को 2 हिस्से में भी तकसीम कर दिया था। अब सुभाष देसाई के बेटे ने शिंदे ग्रुप से हाथ मिलाते हुए कहा कि शिंदे के काम करने के अंदाज से वो मुतासिर हुआ है और अपने वालिद सुभाष देसाई से तबादला ख्याल के बाद ही शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।